हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं ये शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि नर्सरी क्लास के बच्चों को सिलेबस में क्या क्या दिया जाता है, नर्सरी क्लास के बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है, उनके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अभी जो है जनवरी का महीना चल रहा है और अगला सेशन अब स्टार्ट होने वाला है मार्च से। मार्च में सबका एग्जाम फाइनल हो जाएगा, उसके बाद अगला सेशन स्टार्ट होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप एडमिशन करवाने के लिए चाह रहे हैं। चलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं नर्सरी क्लास का सिलेबस लिख रही हूँ, ठीक है। नर्सरी क्लास सिलेबस, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है हिंदी, ठीक है। तो हिंदी में जो रहता है यहाँ पे सबसे पहले ट्रेसिंग रहता है, ठीक है। किसी भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ में किसी भी चीज़ में सबसे पहले ऐसे ऐसे करके ट्रेसिंग करके दिया जाता है और इसी पे बच्चों को डॉट डॉट किया जाता है और इसी पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है और इसी तरह से अ से लेकर ज्ञ तक नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो हिंदी में एक राइटिंग होता है बुक, राइटिंग बुक, हिंदी में एक राइटिंग बुक होता है, ठीक है। फर्स्ट ये, और दूसरा होता है रीडिंग बुक। रीडिंग बुक इसमें लिखा जाता है और इसमें सिर्फ पढ़ाया जाता है बच्चों को, ठीक है। रीडिंग और राइटिंग। और उसके बाद दूसरा हो जाता है, सेकंड रहता है इंग्लिश। इंग्लिश में भी ट्रेसिंग रहता है, ठीक है। सबसे पहले राइटिंग बुक रहता है, राइटिंग बुक रहता है, एक राइटिंग बुक और एक रीडिंग बुक, ठीक है। रीडिंग बुक रहता है। तो राइटिंग बुक में ट्रेसिंग किया हुआ रहता है, ट्रेसिंग में इसी तरह से डॉट डॉट किया जाता है, ऐसे 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 इस तरह से, ठीक है। और इसको इसी तरह से पूरे ऐसे करके फिल कर दिया जाता है। और उसके बाद इसमें एक रीडिंग बुक रहता है जो कि इसमें सिर्फ पढ़ाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हो जाता है मैथ। इंग्लिश में जो रहता है ए से जेड तक, ए टू जेड तक, ए से जेड तक बच्चों को पढ़ाया जाता है और प्लस समझाया जाता है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, अक्षर पहचानने के लिए बताया जाता है सबसे पहले नर्सरी क्लास में। उसके बाद मैथ में हो जाता है, तो मैथ में भी ट्रेसिंग करके ही बच्चों को नर्सरी क्लास में दिया जाता है। 1 ऐसे ऐसे किया जाता है, ठीक है। और इसको इसी तरह से 1 लिखा जाता है। तो 1 से 50 तक अक्षर पहचानने के लिए बताया जाता है कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जनरली बच्चे जो है 20 तक तो अक्षर पहचान जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको दिक्कत होने लगती है। क्योंकि मेरी जो बेटी अभी नर्सरी में है तो वो 20 तक पहचान लेती है, क्योंकि अब सिलेबस ख़त्म होने वाला है, लेकिन 21 से थोड़ा नहीं पहचानती है। तो आप 50 तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। बुक में तो 100 तक रहता है, ठीक है। 1 से 100 तक रहता है सिलेबस में, 1 से 100 तक रहता है, लेकिन 50 तक बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद LKG में आगे के बच्चों को पढ़ाया जाता है। और इसमें मिलान करने के लिए भी रहता है, नर्सरी क्लास के बच्चों को मिलान करने के लिए भी रहता है, अक्षर पहचानने के लिए। जैसे 1 यहाँ पे रहता है, यहाँ पे 3 लिख दिए, यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 1। और इसको पहचानने के लिए बच्चों को बताया जाता है कि 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, ऐसे करके अक्षर पहचानने के लिए, मिलान करने के लिए भी दिया जाता है, ठीक है, मैथ में। और उसके बाद चौथा जो रहता है, इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ रहता है, ठीक है। और चौथा बुक जो रहता है, 4th बुक, वो पिक्चर बुक रहता है, पिक्चर बुक, पिक्चर बुक रहता है। पिक्चर बुक में किसी भी चीज़ का पिक्चर, जैसे कि फ्रूट का पिक्चर है, ठीक है, फ्रूट्स का है, उसको पिक्चर बना दिया जाता है और उसके बाद उसको पहचानने के लिए दिया जाता है कि ये क्या है, ठीक है। ऐसे करके पिक्चर बनाया जाता है और उसमें पहचानने के लिए दिया जाता है। या फिर फ्रूट्स हो गया और उसके बाद वेजिटेबल हो गया, वेजिटेबल्स रहता है नर्सरी क्लास के बच्चों को। हमारे बॉडी के पार्ट्स रहते हैं, आवर बॉडी पार्ट्स रहते हैं,
बॉडी के पार्ट्स में ईयर, नोज़, माउथ, हैंड, नी, हेड, ये सारी चीज़ों को पहचानने के लिए दिया जाता है। फिर कुछ टॉयज़ भी रहते हैं, उन खिलौनों को पहचानने के लिए दिया जाता है कि ये कौन कौन से खिलौने हैं। बेसिक चीज़ें जो है नर्सरी क्लास के बच्चों को ये सारी चीज़ें जो है बताई जाती है कि बॉल क्या है, कार, घोड़ा, हाथी, ये सारी चीज़ें पिक्चर बुक के द्वारा बच्चों को बताई जाती हैं। ठीक है। और उसके बाद 5वां बुक जो रहता है, उसमें 5वें बुक में सिर्फ उसमें पोयम टाइप का रहता है, पोयम रहता है या फिर स्टोरी टाइप की कुछ रहती है, तो वो बताया जाता है। पोयम जैसे कि छोटे बच्चों को बताया जाता है जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। उसके बाद हिंदी की जो कहानी रहती है बंदर मामा पहन पजामा, ये हिंदी की किताबें रहती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ें मिक्स रहती है। नर्सरी क्लास के बच्चों को हिंदी की जो स्टोरी या कविता, ठीक है, स्टोरी या फिर पोयम, और सेम इंग्लिश की, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये सेम रहती है, एक ही बुक में ऐड रहता है। ठीक है, एक ही बुक में ऐड रहता है। तो इतना जो है ये नर्सरी क्लास के बच्चों को सिलेबस में पढ़ाया जाता है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और ये एक पिक्चर बुक और ये पोएम स्टोरी की, तो 5 बुक रहती है। 5 बुक नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है। 5 बुक का सिलेबस नर्सरी क्लास के बच्चों को रहता है और ये सारी चीज़ें रहती है। तो वीडियो अगर आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हुई होगी, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।